हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होप आप सब अच्छे होंगे और जल्दी ही नेट का रिजल्ट भी आने वाला है। अभी जो लास्ट अभी हुआ था उसका रिजल्ट भी आने वाला है। जिसने दिया है वो अपने स्कोर चेक कर लेना, और जिसका नहीं होता है वो प्लीज हताश मत होना कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। उनका भी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। बोलते हैं ना, हर चीज के लिए वेट करना पड़ता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जिनका नहीं होता प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अपना 100% दो, आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ हमारे टॉपिक की, डीबीएमएस की। हमने डीबीएमएस के अंदर लास्ट क्लास में ईआर मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। ईआर मॉडल्स में हमने एंटिटी पढ़ी थी, एट्रीब्यूट्स पढ़े थे और रिलेशनशिप पढ़े थे। अब जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के जो टाइप्स थे, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी, ये मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया था। अब मैं यही टॉपिक्स आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ। आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप। अब आप एक चीज तो, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था वुमेन मैरिड टू मेल का, ठीक है। वो भी वन टू वन है कि एक ही वुमेन है, एक ही मेल है, वो एक ही मेल से मैरिज कर सकती है, तो वो रिलेशन मैंने दिया था वन टू वन का। आज मैं आपको न्यू रिलेशन बता रही हूँ वन टू वन के अंदर। अब एम्प्लॉय वर्क्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे कि बहुत सारे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है, और एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वन टू वन कैसे है? सपोज करो कि अगर आप एक ही एम्प्लॉय है और एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिलेशनशिप फॉर्म होगा वो तो वन टू वन रिलेशनशिप फॉर्म होगा। आप फॉर्म कर सकते हो मैनी टू वन भी, बट यहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को क्या ले रहे हैं? वन टू वन रिलेशनशिप ले रहे हैं। देखो, एम्प्लॉय काम कर रहा है एक ही डिपार्टमेंट में, मतलब एक सिंगल एम्प्लॉय, वन सिंगल पर्सन वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है कि एक ही पर्सन एक डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, ठीक है। तो वन टू वन समझ में आ गया कि एम्प्लॉय भी एक है और डिपार्टमेंट भी आपका क्या है? एक सिंगल ही है। अब हम करते हैं, हम इनकी ऐसे फिगर में देखना इसको बहुत इजी है, बट रिलेशनल मॉडल में, मतलब अगर हम इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हम रिलेशनशिप को जोड़ सकते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आपका आता है एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय की कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। हर टेबल में मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी की होनी जरूरी है, ताकि उस टेबल को हम दूसरी टेबल के साथ क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, उसका सपोज नेम ले लेती हूं मैं, और एक वो ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, फोन नंबर ले लो, ठीक है। ये मैंने तीन एट्रीब्यूट्स इसके ले लिया। ये आपकी एम्प्लॉय नाम की, ये एम्प्लॉय नाम की क्या है? आपकी एंटिटी है। और इसमें जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए, आपका ये रिकॉल हो जाएगा मैंने जो करवाए थे। एंटिटी क्या होती है? कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होती है? जो एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो इस टेबल में आपके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा और फोन नंबर होगा, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। अब एम्प्लॉय आईडी में मैं कुछ भी ले लेती हूँ, सपोज E1 ले लिया, E2 ले लिया, E3 ले लिया, E4 ले लिया, ये मैंने ले लिया। नाम भी मैं ले लेती हूँ ABCD, कुछ भी ले सकते हैं हम। फोन नंबर भी 123456145749। ये मैंने एक टेबल बना दी है, और इस टेबल की प्राइमरी की क्या है? आपकी एम्प्लॉय आईडी। जो चीज आपकी रिपीट नहीं हो रही होती है, यूनिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अगर आपने प्राइमरी की और एट्रीब्यूट्स एंटिटी की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो क्लास देख लीजिए, फिर आप ये टॉपिक समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर आपकी प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या है? इसमें प्राइमरी की है, ठीक है। सिमिलरली हम एक टेबल किसकी बना लेते हैं? डिपार्टमेंट की बना लेते हैं। जिसमें हम दो ही ले लेते हैं, एक तो डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं और डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं, ठीक है।
डिपार्टमेंट आईडी में ले रही हूँ D1, D2, D3, ज्यादा नहीं ले रही, यही ले लेते हैं। डिपार्टमेंट नेम अकाउंट्स कर लेते हैं, डेवलपमेंट का कर लेते हैं, और अकाउंट्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और कौन सा डिपार्टमेंट ले हम, और कौन सा डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट हमने ले लिए। अब इस टेबल के अंदर हमारी एंटिटी क्या होगी, एंटिटी है आपकी डिपार्टमेंट, जो कि आपके टेबल का नाम है। ठीक है, और आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसके, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। और इस टेबल की प्राइमरी की क्या है आपकी, जो इस टेबल को यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है आपके, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई है कि क्या चीज है। अब ये दोनों टेबल तो हमारी बन गई, एक बन गई हमारी एम्प्लॉय की और एक टेबल बन गई हमारी डिपार्टमेंट की। अब जो थर्ड टेबल है जो वर्क्स वाली है वो कैसे बनेगी, अब उस टेबल में हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की प्राइमरी की को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो जो आपकी वर्क वाली टेबल होगी वो बनेगी कुछ ऐसे, एम्प्लॉय आईडी और इधर से डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, तो थोड़ा सा उधर कर देते हैं हम। अब वर्क्स में से देखो, यहां से हमने इसकी प्राइमरी की उठाई तो वो इस टेबल की क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। ये फॉरेन की का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो कीज के अंदर। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी थी मैंने यहाँ पर उठा लिया, इसको क्या आया, E1। सपोज मैंने E1 उठाया और यहां से मैंने डिपार्टमेंट आईडी उठाई, ये भी इस टेबल की क्या होगी, फॉरेन की होगी, और ये इस टेबल की क्या होगी, फॉरेन की होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला आपको। अगर मैं E1 के साथ D1 को लेती हूँ, ठीक है, ये ठीक है, एक ही एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं यहाँ पर। सपोज अगर मैंने यहाँ पे ले लिया E2, इसके साथ ले लिया D1, क्या ये करेक्ट होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय अलग है लेकिन डिपार्टमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, कि E1 E2 दोनों किस में काम कर रहे हैं, देखो E1 और E2 दोनों किस में जॉब कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 में। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैनी टू वन हो गया, कि मैनी पर्सन वर्क्स इन द सिंगल डिपार्टमेंट। तो ये वाले की तो आप नहीं ले सकते इसमें, ये वाला रिकॉर्ड तो आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या डालना है, 1 to 1 रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ पे आएगा E2, यहाँ पे भी हमने डिपार्टमेंट 2 ले लिया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे हमने E3 लिया, हमने डिपार्टमेंट ले लिया, D3 ले लिया, ऐसे मल्टीपल हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बट आपको प्रिजर्व क्या करके चलना है, 1 to 1 रिलेशनशिप को आपको इसमें प्रिजर्व करके चलना है। ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट की हमारी रिलेशनल टेबल बनती कैसे है। क्या आप इन टेबल्स को रिड्यूस कर सकते हो, नेट JRF में, गेट में ये क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं कि रिडक्शन ऑफ टेबल्स, आपको एक रिलेशनशिप दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे कि आप रिड्यूस करके कितनी टेबल्स इसमें से निकाल सकते हो, मींस ये रिलेशनशिप कितनी टेबल्स फॉर्म कर रहा है आफ्टर रिडक्शन। तो अब आप बताइए कि आप कैसे निकालेंगे इसमें। सपोज अगर मैं ये दोनों टेबल मर्ज कर देती हूँ, एम्प्लॉय टेबल मर्ज कर देती हूँ और वर्क्स टेबल को मर्ज कर देती हूँ, तो ये कुछ कैसे दिखाई देगी। ये मर्ज करने के लिए हमें एक सिंगल की चाहिए होती है जो कि प्राइमरी की है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा और डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगा। तो ये जब टेबल बनेगी इसमें ये चारों एट्रीब्यूट्स होंगे जब फर्स्ट 2 टेबल्स को हम मर्ज करेंगे। सिमिलरली अगर हम इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर लेते हैं तो हमारी कैसे बनेगी, डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉमन है,
ठीक है, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी और फिर आएगा नेम। ये 3 एट्रीब्यूट्स इस टेबल के बन जाएंगे। समझ में आ गया? अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो एक टेबल तो हमारी इससे फॉर्म हो जाएगी, एक टेबल तो हमारी इस रिलेशनशिप से फॉर्म हो रही है और दूसरी टेबल हमारी इन दोनों रिलेशनशिप से फॉर्म हो रही है। तो इसके अंदर 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर हम कितनी टेबल्स फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 3 टेबल्स, दैट इज 2 टेबल्स। तो इसमें कितनी टेबल्स रिड्यूस होके आएंगी? 2 टेबल्स। समझ में आ गया आपको? ये मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसमें मैंने क्या बताया था। आपको एम्प्लॉय की टेबल बनानी है जिसमें एक प्राइमरी की है, आपको डिपार्टमेंट की एक टेबल बनानी है जिसमें एक प्राइमरी की है। अब जब हम इन दोनों टेबल को मर्ज करें, इनका रिकॉर्ड उठा रहे हैं, तो वो जो दूसरी टेबल होगा प्राइमरी की, उसके लिए वो क्या कहलाएगी? फॉरेन की कहलाएगी। तो एम्प्लॉय आईडी इस टेबल की क्या है? प्राइमरी की है, इस टेबल की क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी। सिमिलरली इसकी प्राइमरी की है और इस टेबल के लिए क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी। जब हम टेबल्स को मर्ज करते हैं तो हमें कुछ कॉमन चाहिए होता है, तो इन दोनों टेबल में क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे न्यू टेबल के अंदर। और सिमिलरली जब हम इन दोनों टेबल को मर्ज करेंगे तब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी तो आपका क्या है? कॉमन है। सेकेंड एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी एंड थर्ड वन इज नेम। ठीक है, और जब आपने रिड्यूस किया इन टेबल्स को तो आपने कितनी टेबल्स फॉर्म कर दी? 2 टेबल्स। जब भी आप देखोगे कि आपका 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर कोई रिलेशनशिप बना हुआ है तो आपकी रिड्यूस होगी, कितनी टेबल्स फॉर्म होंगी? 2 टेबल्स आपकी फॉर्म होंगी। ये आपका 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1-to-many रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी और उनकी रिडक्शन ऑफ टेबल्स के बारे में बताऊंगी। आप ये प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट का क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, गेट में भी आया इवन ये क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो। थैंक यू सो मच।